सिक्स्थ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें क्या कहता है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है एट सी। तो बेटा जी ये जो राइट एंगल बना ना हमारा, ये सी पे बनेगा। तो बच्चे इसको हम नाम इस तरीके से देंगे, ए बी सी राइट एंगल एट सी। ठीक है बच्चे, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल हो गया राइट एंगल एट सी। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये एम दे रखा है बच्चे मिड पॉइंट, और इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है बच्चे, हाइपोटेन्यूज के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और एम क्या है, मिड पॉइंट है। एम मिड पॉइंट है तो बच्चे हमें यहाँ से पता लग जाएगा ए एम बराबर बी एम के होगा। ठीक है बच्चे, अब आगे क्या कहता है, पैरेलल टू बी सी। ये क्या लाइन जो है एल है पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल भी दे रखी है। बेटा देखो, एक मिड पॉइंट दे दिया और दूसरी लाइन के पैरेलल दे दी, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारी कन्वर्स ऑफ 8.8 कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जिससे कि ये ए, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे, कुछ नाम दे लेते हैं बच्चे, ए बी सी एम एन नाम ले देते हैं। ठीक है, ये जो एन पॉइंट जो होगा ए एन बराबर सी एन के हो जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड बाइसेक्ट होगी बाय थ्योरम 8.9। ठीक है बच्चे, पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी, यहाँ पे दे रखा है डी नाम दे रखा है बच्चे, एन की जरूरत ही नहीं है हमें, ये डी दे रखा है। ठीक है बच्चे, इंटरसेक्ट एट डी, शो दैट, शो करना है हमें, क्या शो करना है, शो जो करना है वो टू प्रूव में लिखेंगे बच्चे, टू प्रूव में लिखेंगे। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मतलब ए डी बराबर डी सी हमें प्रूव करना है, ए डी बराबर सी डी हमें प्रूव करना है, ए डी बराबर सी डी हमें प्रूव करना है। तो डी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, डी इज़ मिड पॉइंट हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। और दूसरा क्या प्रूव करना है, सेकंड पॉइंट प्रूव करना है हमें, एम डी। एम डी जो है, एम डी परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के, ए सी के, ये भी हो जाएगा बच्चे प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या करना है, सी एम, ये जो लाइन है, ये सी एम विल बी इक्वल टू एम ए, ये एम ए के इक्वल होगा और हाफ ऑफ ए बी के होगा। ठीक है बच्चे, ये प्रूव करना है। तो बच्चे वन बाय वन हम इनको प्रूव करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मुझे गिवन लिखना होता है, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैंने फिगर ड्रॉ कर ली और साथ में मुझे गिवन भी लिखना होता है। ठीक है, तो मैं गिवन अब लिख लेता हूँ। इसमें क्या हुआ है बच्चे, क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज़ आ ट्राइंगल। ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है, इसमें राइट एंगल एट सी है। ठीक है, तो बच्चे ये ए सी बी, हमारा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है बच्चे। ए सी बी हमारा 90 डिग्री दे रखा है। जो भी चीज़ गिवन में दी है इसका मतलब इसका कुछ पर्पज़ है बच्चे, इसका कुछ पर्पज़ है। ठीक है, एम इज़ द मिड पॉइंट एंड डी, एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है बच्चे, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ मिड पॉइंट। ठीक है, और एम डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है बच्चे, इस हर एक चीज़ जो गिवन में है बेटा जी, उससे हमें लिंक मिलता है आगे क्वेश्चन को करने का। ठीक है, क्लू सारा गिवन में छुपा हुआ है, हर एक चीज़ का देने का पर्पज़ है बच्चे, उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, एम क्या है, हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, उससे हमारा क्या हुआ, ए एम बराबर बी एम हो गया, और एम डी हमारा पैरेलल दिया हुआ है किसके, बी सी के। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अब हम टू प्रूव हमने लिख ही लिया है यहाँ पे, ये सब यहाँ पे आना चाहिए, ये आप लिख लेना बच्चे, टू प्रूव आप यहाँ पे लिख लेना सारा जो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं चलता हूँ सीधा प्रूफ वाले पार्ट पे। प्रूफ में पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या है बच्चे, सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है, डी इज़ द मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट मैं कैसे प्रूव करूँगा बच्चे, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एम इज़ मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है, और
एम डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है, एम डी पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो बच्चे मैं कह सकता हूँ कि ये जो डी पॉइंट पे ये जो एम डी है बाइसेक्ट करेगी किसको, ए सी को। देयरफॉर एम डी विल बाइसेक्ट ए सी, एम डी विल ए सी को, तो क्या होगा, तो एम डी विल बाइसेक्ट ए सी, सो ए डी विल बी इक्वल टू सी डी एंड डी विल बी द मिड पॉइंट। ठीक है बच्चे, यही हमारा पहला क्वेश्चन था प्रूव करने का, ए डी बराबर सी डी और डी इज़ द मिड पॉइंट। ये मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ पे रीज़न दे दूंगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, या फिर और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे थ्योरम 8.9। ठीक है बच्चे, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि परपेंडिकुलर प्रूव करना है, एम डी को ए सी के परपेंडिकुलर कब प्रूव होगा, जब ये 90 डिग्री या फिर ये 90 डिग्री, कुछ भी 90 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक है बच्चे, अब ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बच्चे देखो 90 डिग्री दो तरीके से हमारे दिमाग में आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में 90 डिग्री दे रखा है, इस एंगल को, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है बच्चे, अब ये एंगल और ये एंगल का कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या कहीं भी, इन दोनों एंगल का कोई रिलेशन बैठ रहा है? हाँ, कैसे बच्चे देखो ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, मुझे ये पता है ये जो एम डी है और ये बी सी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, मैं कह दूं कि ये जो डी सी है, ये डी सी, ये मैं कहता हूँ ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे भाई, को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। देखो सिंपल, ये वाली अगर मैं ऐसे फिगर बना देता हूँ बच्चे, ये फिगर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं, ये फिगर, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो बच्चे ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डी एम पैरेलल टू, डी एम नहीं एम डी पैरेलल टू बी सी, एम डी पैरेलल टू बी सी और डी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल एम डी सी प्लस में बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, एम डी सी और बी सी डी। ठीक है, अब ये बी सी डी, ये एंगल वही है ए सी, एंगल सी, सिंपल एंगल सी। इसको या फिर एक काम करो, आप कंफ्यूज जाओगे, इसको सिंपल लिख लो, एंगल डी इसको सिंपल लिखो, एंगल डी प्लस में एंगल सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल डी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है बच्चे, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो बच्चे मुझे एंगल सी पता है, ये 90 डिग्री है, एंगल डी हमारा निकल जाएगा, हमारा एंगल डी बराबर क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा बच्चे। जब एंगल डी हमारा 90 डिग्री आ गया तो मैं कह सकता हूँ एम डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, देयरफॉर एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है बच्चे, एम डी परपेंडिकुलर हो गया ए सी के, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये भी प्रूव हो गया। अब बेटा जी थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या आता है कि ये जो ए एम है ये सी एम के इक्वल प्रूव कर दो। ठीक है, ये ए एम और सी एम
इक्वल प्रूव कैसे होगा बच्चे? ये सिंपल कब प्रूव होगा? जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। एम ए डी और सी एम डी, ठीक है। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूँ बच्चे, स्पेस नहीं बचा, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेटा जी मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूँ जिनको मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है। इन ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल ए एम डी, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए बच्चे। अब उसमें मुझे पता है एम डी कॉमन है हमारा, एम डी इज इक्वल टू एम डी, ठीक है बच्चे। सिंपल कॉमन हो गया, ठीक है। एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन हो गया। अब मुझे ये दिख रहा है कि एंगल ए डी एम और एंगल सी डी एम, भाई ये हमारा 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों लीनियर पेयर थे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी हमारे 90 डिग्री हो गए, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये हमारे 90 डिग्री हो गए। तो मैं कह सकता हूँ ये ए डी एम और सी डी एम इक्वल टू ए डी एम 90 डिग्री। भाई ये ए एम जो है परपेंडिकुलर है ए सी के, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव कर चुका है, प्रूव्ड, यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो 90 डिग्री प्रूव्ड अबव, ठीक है बच्चे। ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो गए। अब मुझे ये पता है कि ये मैंने प्रूव किया था कि ये मिड पॉइंट है, ए एम बराबर सी एम भी हम ए डी बराबर सी डी भी हमने प्रूव कर रखा है, ए डी बराबर सी डी भी हमने प्रूव कर रखा है, प्रूव्ड अबव, ठीक है बच्चे। ये भी प्रूव कर रखा है। तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल सी एम डी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम डी के, प्रूव हो गया बाय, देखो बच्चे यहाँ पे मैंने साइड ली थी, ये एंगल ली और ये साइड ली, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब इन दोनों के कॉन्ग्रेंट प्रूव होने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? ये जो हमें करना ना सी एम बराबर ए एम, सी एम बराबर एम ए, तो ये इक्वल प्रूव हो गए बच्चे। ये बाय सी पी सी टी हमारे इक्वल प्रूव हो गए। यहाँ पे लिख लो बच्चे, ये जो है हमारे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। तो मैं कह सकता हूँ ये आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, ये ए एम बराबर सी एम हो गए बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो सी पी सी टी से हमारे ए एम और सी एम हमारे इक्वल हो गए बच्चे। यही हमें प्रूव करना था, ए एम और सी एम हमारे इक्वल हो गए। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ ए बी के हैं, हाफ ऑफ ए बी के हैं, ठीक है बच्चे, हाफ ऑफ ए बी के हैं। चलो कर देते हैं इसको भी बच्चे, सिंपल है। ये जो ए बी है हमारा, ये क्या है? ए एम प्लस में एम बी है, एम बी है। क्यों ए एम प्लस एम बी क्यों है? ये ए एम प्लस एम बी इसलिए है बच्चे क्योंकि एम हमारा मिड पॉइंट है, एम हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चे। अब ए बी बराबर क्या होगा? ए एम प्लस में, अब दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये जो ए एम और एम बी को भी मैं ए एम लिख सकता हूँ, इसको भी मैं ए एम लिख लेता हूँ, ठीक है। और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एम और ट्वाइस ऑफ ए एम। तो बेटा जी ए एम को मैं लिख सकता हूँ, ये 2 इधर चला जाएगा तो 1/2 ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ए एम बराबर सी एम तो मैंने प्रूव कर ही रखा है। तो बेटा जी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ए एम बराबर सी एम बराबर 1/2 ए बी, ठीक है बच्चे। अब मेरा ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया बच्चे। बिल्कुल सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं था, स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक मैं ये केवल क्वेश्चन देखा मैंने, मुझे क्या करना है ये समझ में आ गया इसको देख के। फिर ये देखा परपेंडिकुलर, तो ये समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री प्रूव करना है। मैंने गिवन से हेल्प ली कि हाँ भाई पैरेलल दे रखी हैं साइड्स,
ठीक है। ये ट्रांसवर्सल मान लूँगा, ये एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री अपने आप प्रूव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सेकंड भी प्रूव हो गया। थर्ड वाले में मुझे दिख गया कि ये इसके और ये इसके इक्वल कैसे प्रूव होगा। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो ये हमारी बाय सिम्प्लिसिटी हमारी साइड्स जो है इक्वल प्रूव हो सकती है। ठीक है बच्चे, अब फिर मुझे दिख गया कि ये मिड पॉइंट से जो है दोनों इक्वल आ सकते हैं, तो ये ए बी जो है ट्वाइस ऑफ ए एम हो सकता है आराम से। ट्वाइस ऑफ ए एम मैंने लिख दिया, ठीक है, और ए एम बराबर हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और सी एम के इक्वल तो मैंने कर ही दिया था, तो सी एम बराबर ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बेटा सिंपल है, एक के बाद एक अपने आप ही क्लू मिल जाते हैं। जब भी कहीं कन्फ्यूज़न हो तो गिवन वाले पार्ट पे जाओ, गिवन वाले पार्ट में हिंट मिलेगा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा।